आप प्रिंसिपल क्लॉज को समझ चुके हैं। अब क्लॉजेस की अगली कड़ी है, जो अगला भाग है, जो दूसरा पार्ट, जो दूसरा है हमारा, वो है सब ऑर्डिनेट क्लॉज यानी आश्रित उपवाक्य। सब ऑर्डिनेट क्लॉज इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्लॉजेस प्रिंसिपल क्लॉज से सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं और ये अपने सेंस के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करते हैं। A subordinate clause always depends on its principal clause to complete its sense. It always has a subordinating conjunction. कहना यह है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही डिसाइड करेगा कि प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ क्लॉज आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी सेंटेंस का फ्रेम जो हम कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहले मैं कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिख रहा हूं, उनको देख लीजिए। as, because, since, that, लेस्ट। लेस्ट जब जब आए याद रखिएगा, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग अनिवार्य है। आप जब लेस्ट यूज करेंगे तो उसके साथ शुड जरूर यूज करेंगे। लेस्ट आफ्टर, बिफोर, टिल, until, unless, then, as soon as। थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए पहले सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या है। याद रखिए टिल पॉजिटिव है जबकि अनटिल और अनलेस निगेटिव है, यानी अनटिल और अनलेस का यूज जब हम करते हैं तो निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, टिल का यूज पॉजिटिव सेंस में करते हैं। एग्जांपल्स देखा जाए तो आसानी से मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे कोई एग्जांपल है, आई एम taller than she is। इस सेंटेंस में आई एम और इज ये दो फाइनाइट वर्ब हैं, जिनमें से जो आपका दैन है, ये दैन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दैन से लेकर के सी इज तक ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, जबकि आई एम टॉलर ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी तरह से एक सरल सा एग्जांपल मैंने समझाया था, उसको देख लिया जाए। जैसे आई एट माई फूड, आई एट माई फूड बिकॉज आई वॉज हंग्री। मैंने अपना खाना खाया क्योंकि मैं भूखा था। यहां पर जो आपका बिकॉज है, बिकॉज आपका
सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए आपका ये क्लाउज सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। जबकि आई एट माई फूड प्रिंसिपल क्लाउज है। अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं भूखा था, यहां पर बात समझ में नहीं आ रही कि क्योंकि भूखे थे तो क्या, लेकिन जब मैंने अपना खाना खाया क्योंकि मैं भूखा था बोला गया, क्योंकि अब प्रिंसिपल क्लाउज मिल गया है, तो हमें अपने सबऑर्डिनेट क्लाउज का सेंस भी अच्छे से समझ में आ रहा है। कहना यह है कि जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को जोड़ करके अपने सबऑर्डिनेट क्लाउज को अपने प्रिंसिपल क्लाउज से जोड़ते हैं तो दोनों का सेंस मिल करके एक नए टाइप का सेंटेंस निर्माण करता है, और ये सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी फाइनाइट वर्ब्स, जितने क्लाउज होंगी उतनी फाइनाइट वर्ब्स होंगी, जितनी क्लाउज उतनी फाइनाइट वर्ब्स, यानी हर क्लाउज में एक फाइनाइट वर्ब आएगी। और अगर इन कंजंक्शंस को तोड़ करके अगर फुल स्टॉप कर दिया जाए तो आपको दो भिन्न अलग अलग सिंपल सेंटेंसेस मिल जाएंगे। फिर कहता हूं, सिंपल सेंटेंसेस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आप लोग इस चीज को नोट कर लें। इसके बाद मैं आपको कोऑर्डिनेट क्लाउज समझाता हूं। वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखते रहें, लोगों से शेयर करते रहें और खुद बार बार देखें, जिससे कि हर बारीकी समझ में आ जाए। क्योंकि जितना बारीकी से आप इन चीजों को समझेंगे उतना बारीकी से आप सिंथेसिस, सिंटैक्स और अन्य सारे टॉपिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह समझ पाएंगे।